हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं एंटीवायरल एजेंट्स का। एंटीवायरल एजेंट्स क्या होते हैं? एंटीवायरल एजेंट आर द ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ वायरल इन्फेक्शन। एंटीवायरल एजेंट्स जो होते हैं वे ड्रग होते हैं जो कि यूज होते हैं किसमें? वायरस के ट्रीटमेंट में, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में या उसके कंट्रोल करने में। दे टारगेट स्टेजेज इन द वायरल लाइफ साइकिल्स। ये जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं, ये वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं या होस्ट सेल के बॉडी में, होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो डिफरेंट जो है उसके स्टेजेज होते हैं। जैसे कि वायरल एंटर करता है सेल के अंदर, उसमें जो है अपना डीएनए को रिप्लिकेट कर कर नए डीएनए बनाता है। तो उन डिफरेंट स्टेजेस पे जो है हमारे एंटीवायरल ड्रग्स जो होते हैं एक्ट करते हैं, और उस जो वायरस का जो लाइफ साइकिल होता है हमारे होस्ट सेल के अंदर, उसको क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। An ideal antiviral agent should be effective against both actively replicating and latent viruses। जो आइडियल एंटीवायरल ड्रग है, यानी कि आइडियल मतलब जो अच्छे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो जो है वो दोनों पैक करते हैं। जो कि ऐसे वायरस जो कि हमारे बॉडी में लगातार जो है रिप्लिकेट कर रहा है यानी ग्रोथ कर रहा है, या कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो हमारे बॉडी में जो है पड़े रहते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होता है, उनको हम लेटेंट वायरस कहते हैं। However, most of the जो है available antiviral agent are the effective against only replicating viruses। जबकि मोस्ट ऑफ द एंटीवायरल एजेंट जो कि अवेलेबल है वो किस पे एक्ट करते हैं? रिप्लिकेटिंग, जो ऐसे वायरस जो लगातार रिप्लिकेट कर कर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं उस पे एक्ट करते हैं। एंटीवायरल ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग वायरसेस डेवलपमेंट। एंटीवायरल ड्रग जो होता है वो कैसे एक्ट करता है? बाय इनहिबिटिंग द वायरस डेवलपमेंट, वायरस के ग्रोथ को रोकता है, उस वायरस को मारता नहीं है जबकि उसके ग्रोथ को रोक देता है। लाइफ अगर जो है लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, कोई वायरस जो है हमारे जो है ह्यूमन बॉडी के होस्ट सेल पे एक्ट जो है अटैक इन्फेक्शन करता है, तो उसके कौन कौन से लाइफ साइकिल्स हैं? लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, वायरस जो है क्या लाइफ साइकिल है? तो वायरल अटैचमेंट टू द होस्ट सेल, वायरस जब अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पे तो उसके होस्ट सेल से क्या कर देता है? अटैच कर जाता है। जो सेल है ह्यूमन बॉडी के उससे जाकर अटैच कर जाता है। अगर कोई वायरस जो है हमारे कांटेक्ट में आता है, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है? वो इन्फेक्शन काज करता है। कैसे? पहले जो है हमारे सेल से क्या करेगा? वो अटैच कर जाएगा आकर। सेकेंड स्टेप क्या था? पिनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल। तो फिर पिनिट्रेट करेगा ये वायरस जो होगा सेल्स में, होस्ट सेल के जो भी जिसपे कि इन्फेक्शन कर रहा है वो उसके सेल में क्या करेगा? पिनिट्रेट करेगा। थर्ड स्टेज क्या होता है? अनकोटिंग का स्टेज होता है। द जेनेटिक मटेरियल और वायरल जीनोम डीएनए और आरएनए पासेस इनटू द होस्ट सेल लीविंग द कैप्सिड कवरिंग आउटसाइड द होस्ट सेल। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, जिसके द्वारा जो है वो क्या करता है? इन्फेक्शन को फैलाता है, वो क्या पासेस इनटू द होस्ट सेल, सेल के अंदर चला जाता है। लेकिन जो कैप्सिड, जो आउटर कवरिंग जो होती है वायरस की, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, उसको जो है सेल के जो है बाहरी, होस्ट सेल के बाहर उसको छोड़ देता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ये जो वायरस डीएनए आरएनए हो उससे क्या बन जाता है? प्रोडक्शन ऑफ वायरल एमआरएनए फ्रॉम द वायरल जीनोम। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन में जो है वायरल डीएनए से हमारा वायरल एमआरएनए बन जाता है। फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है? ये वायरल एमआरएनए जो होता है प्रोटीन्स बनाता है। उस प्रोटीन से क्या होते हैं? हमारे डीएनए, नए डीएनए की सिंथेसिस होती है। और उसी जो है लेट ट्रांजिशन में ही क्या होता है? जब डीएनए बन जाता है तो उसके ऊपर जो है कैप्सिड के निर्माण होता है। अब वायरस जो है हमारा कंप्लीट बन जाता है। दूसरा जो है असेंबली ऑफ द वायरल पार्टिकल्स, तो असेंबली आकर ऑफ कैप्सिड प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में जो होता है हमारा जो प्रोटीन्स बना है, हमारा डीएनए आरएनए बन रहे हैं, उस पर कैप्सिड का जो है कवरिंग जो होती है वो उसका निर्माण होता है। फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है? जब हमारा वायरस जो होता है बन जाता है होस्ट सेल में, तो क्या होता है? रिलीज फ्रॉम मैच्योर वायरस, रिलीज ऑफ द मैच्योर, जो मैच्योर वायरस हमारा बन गया होस्ट सेल में वो रिलीज आउट होता है। Viruses released by the budding process or rupture of the cell and repeat the same process in the fresh cell। अब ये जो वायरस, नए वायरस बन गए हमारे होस्ट सेल में, वो क्या करते हैं? बाहर जो है बाहर आते हैं बाय द रैप्चरिंग ऑफ सेल,
और ये फिर जो है नए हमारे होस्ट सेल पे क्या करते हैं, बॉडी के ही अंदर जो है नए जो होस्ट सेल हैं, यानी कि जिसमें इन्फेक्शन किया था उसके अलावा जो सेल है बॉडी होस्ट सेल में, उसमें जो है इन्फेक्शन करते हैं। इस तरह से जो है धीरे धीरे अगर इनका जो है कंट्रोल नहीं होता है तो पूरे बॉडी में क्या करते हैं, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स, पहला जो है एंटी हब्स वायरसेस, एसाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फॉस्कॉर्नेट। एंटी हब्स वायरसेस में क्या हमारे कौन कौन से यूज होते हैं, एसाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर और फॉस्कॉर्नेट। एंटी रिट्रोवायरसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी एचआईवी एजेंट्स भी बोलते हैं। इसमें जो है ये 3 तरह का होता है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें कि एग्जांपल है जूडोब्यूटिन, लेमीब्यूटिन, डिडेनोसिन, स्टेब्यूटिन। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में हो जाएगा डिलेविरडिन, निविरेपिन, इफेविरेंज। और प्रोटीएज इनहिबिटर्स में हो जाता है हमारा रिटोनेविर, इंडिनेविर, नेल्फिनेविर एंड लोपिनेविर। लोपिनेविर, NAVIR, ये क्या है, NAVIR, नेविर। ये क्या है, IR, सब में क्या है, वीर, VIR, ये सभी आर हैं। थर्ड हमारा जो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें जो है एमेंटेडिन, रिमेंटेडिन, ओसेल्टामेविर, जेनामेविर। और फोर्थ हो जाता है नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स में हो जाता है इंटीफिरॉन अल्फा, एडिफोविर, लेमिव्यूडिन, रिवेविरिन। ये हमारे जो है 4 क्लासिफिकेशन हो गए। कौन कौन से क्लासिफिकेशन, 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई है, एंटी हब्स वायरसेस, एंटी रिट्रोवायरसेस, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस और नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल्स। अब हमें कंप्लीट स्टडी किसकी करनी है, एसाइक्लोविर एंटीवायरल एजेंट्स की हमको कंप्लीट स्टडी करनी है। एसाइक्लोविर क्या है, एसाइक्लोविर इज आल्सो नोन एज एसिक्लोविर, it is an antiviral medication. Acyclovir is a synthetic nucleotide analog, actually purine nucleotide analog having antiviral properties. ये क्या एसाइक्लोविर क्या होते हैं, एक सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होते हैं जिसमें कि प्यूरिन जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। इट इज प्राइमरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हब सिंप्लेक्स वायरसेस इन्फेक्शन। हब सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें यूज करते हैं। चिकन पॉक्स जो कि हमारा जो चेचक होता है उसमें यूज होता है, या सिंगल्स यूज होते हैं। सिंगलेस क्या होता है, छोटे छोटे जो है इस पेनफुल रेसेस होते हैं ओवर द बॉडी, हमारे बॉडी पूरे बॉडी पे जो छोटे छोटे रेसेस बन जाती हैं और दर्द करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलेस। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, एसाइक्लोविर का केमिकल नेम क्या है, 2-amino 9-2-hydroxy इथॉक्सी मिथाइल 1H प्यूरिन 6 ऑन। तो क्या था, ये हमने बताया था कि क्या है, एसाइक्लोविर प्यूरिन डेरिवेटिव्स होता है। ये हमारा प्यूरिन न्यूक्लियस है। देखिए इसकी नंबरिंग हमने कैसे किया है, 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। अब सेकेंड पोजीशन से इसके क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो। 9th पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, ये चेन जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या है, सेकेंड, इसके सेकेंड पोजीशन पे 1 और 2, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी। ये पूरा ग्रुप क्या है हमारा, OCH2CH जो है इथॉक्सी हो गया, और ये CH2 है तो मिथाइल 1H। फर्स्ट पोजीशन जो है वो क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 1H प्यूरिन। इस पूरे रिंग को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलेंगे। और इस प्यूरिन के सेकेंड 6 पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ओन। तो हमारा नाम तो जो क्या है, 2-amino 9-2-hydroxy इथॉक्सी मिथेन 1H प्यूरिन 6 ओन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट बाय वायरल थाइमिडिन काइनेज। जब ये साइक्लोविर जो होता है वो हमारे बॉडी में जो है कन्वर्ट होता है किसमें, जब हम ए साइक्लोविर को यूज करते हैं
तो ए साइक्लोवीर जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है ए साइक्लोवीर मोनोफास्फेट बाय वायरल थाइमिडीन काइनेज। तो ये क्या होता है, जो वायरस में जो एंजाइम थाइमिडीन काइनेज पाया जाता है, थाइमिडीन काइनेज, उसके परसेंट्स में जो है ये ए साइक्लोवीर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ए साइक्लोवीर मोनोफास्फेट में। अब ये जो है ए साइक्लोवीर मोनोफास्फेट जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ए साइक्लोवीर ट्राइफास्फेट में बाय द होस्ट सेल काइनेज। और जो होस्ट सेल जो है, जो बॉडी ह्यूमन बॉडी है उसके जो सेल में एक एंजाइम पाई जाती है सेल काइनेज, वो उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, ए साइक्लोवीर ट्राइफास्फेट। यानी जो हम ए साइक्लोवीर हम मेडिसिन ले रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब वो हमारे बॉडी में जाता है तो वो जो है उस सेल में जिस जो है ये जो है एक्ट करता है कहाँ पे जाकर, जो भी हमारा होस्ट सेल है हमारा जो कि इन्फेक्टेड है वायरस से, जब उस सेल में जब जाएगा तो वहां पे जो वायरस होती है उनमें जो है थाइमिडीन काइनेज एक एंजाइम होता है, वो इस ए साइक्लोवीर को ए साइक्लोमोनोफास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये साइक्लोमोनोफास्फेट ए साइक्लोवीर मोनोफास्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है ए साइक्लोवीर ट्राइफास्फेट में बाय द होस्ट सेल काइनेज। यानी कि जो होस्ट का जो सेल है उसमें एक एंजाइम पाई जाती है काइनेज एंजाइम, सेल काइनेज एंजाइम, वो क्या करता है उसको ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ए साइक्लोवीर ट्राइफास्फेट होता है ये जो है एक्टिव होता है। ये क्या करता है, ये साइक्लोवीर ट्राइफास्फेट इनहिबिट वायरसेस डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, डीएनए के जो है वायरस डीएनए पॉलीमरेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे कि नए डीएनए नहीं बन पाते हैं। एंड आल्सो गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरल डीएनए एंड स्टॉप्स लेंथनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और ये क्या करता है, एक तो डीएनए के जो है वायरस के जो नए डीएनए नहीं बनने देता है, और नए डीएनए नहीं बनेंगे तो नया हमारा वायरस नहीं बनेगा, यानी कि उसका ग्रोथ रिप्लिकेशन जो होता है रुक जाता है। और दूसरा क्या करता है कि ये जो वायरल डीएनए होता है उससे जाकर इनकॉर्पोरेट कर जाता है, यानी कि उससे जाता है अटैच हो जाता है और उसके डीएनए के जो है लेंथ को बढ़ने से रोक देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, जो है वायरस का जो है हमारा रिप्लिकेशन नहीं हो पाता, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये साइक्लोवीर इज प्रिफरेंटली टेकन अप बाय द वायरसेस इन्फेक्टेड होस्ट सेल। जो ये साइक्लोवीर जो है ये जो नॉर्मल सेल होंगे जिसमें कि वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, वो सेल जो है ये साइक्लोवीर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी कि उनमें जो है वो एक्ट शो नहीं करेगा, अपना एक्शन शो नहीं करेगा। ये साइक्लोवीर जो है केवल उन्हीं जो है वो सेल में हमारा जो है कॉज करेगा, जो है जी है एब्जॉर्ब होगा जिस सेल में क्या है वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये साइक्लोवीर इज प्रिफरेंटली टेकन अप बाय द वायरसेस इन्फेक्टेड होस्ट सेल। केवल वही होस्ट सेल जो है इफेक्ट जो है ये साइक्लोवीर उन्हीं होस्ट सेल पे एक्ट करेगा जिसमें कि वायरस जो है इन्फेक्ट किए हैं, जिसमें कि अपने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टोरेज क्या है, stored at room temperature, kept in a tightly closed container, keep away from light and moisture। फॉर्मुलेशन क्या होता है, टेबलेट, कैप्सूल, क्रीम, आई ऑइंटमेंट, आईवी इंफ्यूजन, ओरल सस्पेंशन, इस फॉर्म में देते हैं। ब्रांड नेम क्या है, किस ब्रांड से अवेलेबल है, जोबीरेक्स, ओक्यूवीर, जोबीवेक्ट और जोबीरेक्स, एक्यूवीर, जोबीवेक्ट और साइक्लोवीर, ये जो है ब्रांड नेम है।